जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है हमारा, वो शिव सूत्र को समझने को लेकर ही हम सारी चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं। तो शिव सूत्र का विषय निश्चय ही सिद्ध योगियों के लिए है, लेकिन जो समझने वाली बात है वो सबके लिए है। तो समझना इसमें क्या है कि सिद्ध योगियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। अब सिद्ध योगियों को सावधान रहना चाहिए, लेकिन किस विषय में? सूत्र कहता है बीजावधानम। क्योंकि पीछे हमने अभी जो बातें हमने पीछे सुनी है कि योगी को सत्व सिद्धि प्राप्त होती है, सत्व सिद्धि से वो पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। वो इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अपने ही शरीर पर नहीं, दूसरों शरीर के माध्यम से भी वो आत्मानुभूति कर सकता है। दूसरे शरीर के माध्यम से भी वो चीज़ों का अनुभव कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। दूसरों के भी मन बुद्धि पे नियंत्रण कर सकता है। ये योगी का सामर्थ्य है। लेकिन योगी क्या यही सब करने में लग जाते हैं? जी नहीं, क्योंकि वो योग कर चुके हैं और योग की ऐसी अवस्था को वो प्राप्त कर चुके हैं जहां पर उन्हें वो इन सभी सांसारिक और इंद्रिय जगत से, जो सेंस वर्ल्ड है, सेंसरी वर्ल्ड है, जो इंद्रियों का जगत है, इंद्रियों से जो अनुभवगम्य हो रहा है, उसके प्रति एक अनासक्त भाव उनके अंदर आ जाता है। तो उसमें कोई वो आसक्ति नहीं रखते। लेकिन फिर भी यहां पर सावधान करते हुए योग सूत्र में, क्षमा करें, शिव सूत्र में लिखा जा रहा है बीजावधानम, अर्थात योगी सावधान रहे और बीज से कभी अलग ना हो। अर्थात बीज, कौन सा बीज? कौन सा बीज? बीजावधानम किसके लिए कहा गया? अतो योगिना सावधानेन भवितव्यम प्रत्वीय विश्वकारणे चिताम समाधत्वम। इस प्रकार के योगी को सावधान रहना चाहिए, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण रूप बीज में चित्त को हमेशा लगाते रहना चाहिए। संपूर्ण कारण रूप बीज, संपूर्ण कारण रूप बीज क्या हो सकता है? स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मांड का बीज क्या है? ब्रह्मांड का बीज ब्रह्म है। तो संपूर्ण कारण स्वरूप ब्रह्मांड के, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है, वो बीज, वो स्वयं ब्रह्म ही है। अपने ध्यान को वहां से नहीं हटाना चाहिए, अपने ध्यान को उसी में लगा कर रखना चाहिए, उस बीज में लगा के रखना चाहिए। ब्रह्म रूप बीज, ब्रह्म स्वरूप बीज में हमेशा अपने ध्यान को एकाग्र करके रखना चाहिए एक योगी को। अन्यथा यह संभव है कि वो भटक जाए, अन्यथा वो संभव है कि वो अपने लक्ष्य से चूक जाए। अन्यथा यह संभव है कि वो अपने लक्ष्य से चूक जाए। क्योंकि इस अवस्था में भी योगी का पतन संभव हो सकता है यदि वो जरा सी असावधानी करता है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि वो असावधानी करता है और उस बीज से अपने आप को अलग कर लेता है और व्यर्थ की बातों में लग जाता है, दुनियावी बातों में लग जाता है और दूसरों के शरीर पर नियंत्रण करना, इस तरह की चीज़ों पर वो अगर वो आसक्त होता है तो उसकी सिद्धियां ही उसके पतन का कारण बन सकती हैं। यद्यपि ऐसा होना सहज नहीं है,
क्योंकि तब तक, ऐसी अवस्था तक पहुंचने तक योगी कई आसक्तियों से, संसार की कई व्याधियों से, कई बंधनों से स्वयं को मुक्त कर चुका होता है, और वो संसार के उथल पुथल, सुख दुख, लाभ हानि, इन सभी को झेल कर परिपक्व हो चुका होता है। उसके अंदर इतनी परिपक्वता आ जाती है कि अब संसार को भोगने की बहुत तीव्र इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो सारे मार्गों से गुजरते हुए तो उस अवस्था में पहुंचा है जिसको कहते हैं सत्व सिद्धि, ऋतंभरा अवस्था, ऋतंभरा प्रज्ञा। तो इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए ही योगी ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, और फिर वैसी अवस्था को प्राप्त कर कर यदि फिर से वह कुछ इंद्रिय विषयों में या दूसरों के शरीरों पर नियंत्रण करने जैसे विषयों में अगर उलझता है तो निश्चय ही उसका पतन हो सकता है। अगर योगी ऐसा करता भी है, किसी के शरीर पर नियंत्रण, तो उसको उसके कल्याण के लिए, उसके ज्ञान के लिए। और वो इस बात को समझना थोड़ा अलग है, इस बात को बहुत ही अलग ढंग से समझा जा सकता है, क्योंकि कई बार इसको समझने में कई तरह की गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है? क्योंकि यहां पर जो बात लिखा गया, ये योगी की स्वतंत्र अवस्था को बताएगी, स्वतंत्र भाव को, कि योगी इतना स्वतंत्र हो जाता है कि अगर वो चाहे तो किसी के शरीर पर नियंत्रण भी कर ले। अब यहां पर शरीर पर नियंत्रण करने का मतलब क्या है? किसी के शरीर पर नियंत्रण कर लिया, किसी के मन बुद्धि पर नियंत्रण कर लिया, तो क्या वो उसके नियंत्रण में आ गया, वशीकरण हो गया? जी नहीं। वशीकरण एक अलग विषय है, यह एक अलग विषय है। योगी तो शरीर पे नियंत्रण करने का मतलब यहां तक कि वो पर काया प्रवेश भी कर सकता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे मृत शरीर में प्रवेश कर जाए और वो घूमना फिरना शुरू कर दे, यह भी कर सकता है। लेकिन इसमें भी पतन की संभावना है, इसलिए ये योग सूत्र में भी लिखा हुआ है, पतंजलि योग सूत्र में भी ये बातें लिखी हुई। योगी कर तो सकता है, लेकिन इसमें भी उसके पतन की संभावना है। और रही बात वशीकरण चीजें, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। वशीकरण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति खुद ही किसी के वश में है। सबसे बड़ी बात समझना यह है, यह मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं क्योंकि हमारा खुद का वशीकरण हो रखा है, इसीलिए हम दूसरे व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं। हमें इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है कि हम किसी को वश में करें? हमें इस बात की आवश्यकता ही क्यों? क्योंकि हम उसके वश में हैं। कहीं ना कहीं हमारी जरूरतें उससे पूरी होने वाली हैं, हमारी आवश्यकताएं उससे पूरी होने वाली हैं, और हम उसके वश में हो गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि भैया वो हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो हम उसको वश में करते हैं। ऐसी सोच रखकर वशीकरण की विद्याएं लोग सीखते हैं, और इस गुरु को, वशीकरण सिखाने वाले गुरु को कहते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु, स्कंद महापुराण, गुरु गीता में यह वर्णन है। 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। ठीक? सूचक, वाचक, बोधक, निषिद्ध, कारणाख्य, विहित, महागुरु। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के गुरु बताए जाते हैं। लेकिन निषिद्ध गुरु जो इस प्रकार की विद्याएं सिखाती हैं कि वशीकरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन सब चीजों का नशा लोगों के ऊपर से उतरेगा, तो जो वस्तु जहां है वहां फिर से अपने स्थान पे आनी शुरू कर देगी, तो बड़ा दुख होगा। और जो योगी होते हैं, जो सिद्ध योगी होते हैं, वो किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। वो तत्वों पे वशीकरण करते। इसलिए यहां पर बीजावधानम के पहले जो सूत्र दिए गए, वो क्या सूत्र हैं?
फिर से एक बार हमको देखना पड़ेगा इस बीजावधानम को समझने के लिए। तो वो सूत्र यही कहते हैं सूत्र क्या समझाते हैं हमें कि योगी सब पर नियंत्रण तो कर सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति का वशीकरण नहीं करता, वो तत्वों का वशीकरण करता है। ध्यान से समझिएगा, तत्वों का, व्यक्ति का नहीं। अर्थात जो तत्व हैं वो उसके वश में हो जाते हैं, और जब तत्व उसके वश में हो जाते हैं तो उस तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सब उसके वश में हो जाती हैं। फिर तो उस तत्व से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसके वशीभूत हो ही जाती हैं। ऐसी अवस्था योगी की बन जाती है। तो आगे क्या कहा गया इसी विषय में, इसी को समझाने के लिए ये सारी चर्चा चल रहा है, सारी चर्चा हो रही है। तो एक सूत्र मिलता है, उसमें बताया गया पिछले सूत्र से संबंधित विसर्ग स्वाभावाद्य बहि स्थिति, अर्थात विसर्ग स्वाभाव्याद बहि स्थिते अस्तत स्थिति। सृष्टि भी तो वस्तुतः प्रकाश रूप संवित का स्वभाव ही है। योगी का संपूर्ण ध्यान उस ब्रह्म से जुड़ने के कारण प्रत्येक वस्तु तो उसी से जुड़ी हुई है। तो तत्व पे नियंत्रण होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि योगी का नियंत्रण सब पर हो जाता है। मूल रूप से जो जीव तत्व का विषय है, यहां पर हम ब्रह्म तत्व को छोड़ भी दें तो जो जीव तत्व के जितने विषय हैं उन सभी विषयों पर योगी का नियंत्रण आ जाता है। तो सामान्य रूप से उसका नियंत्रण हो जाता है। उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी इसीलिए कह दिया गया कि योगी तथा यथा तत्र तथा अन्यत्र, वो हर जगह विद्यमान हो जाता है। जैसे कि आत्मा सर्वव्यापी है वैसे योगी की स्थिति बन जाती है। योगी की स्थिति भी सर्वव्यापी वाली हो जाती है, और वह केवल समावेश की दशा में ही नहीं, समावेश की दशा मतलब ध्यान की अवस्था या कोई ध्यान कर कर ऐसी अवस्था में ही नहीं, अपितु लोक व्यवहार की दशाओं में भी उसका परमेश्वरी स्वातंत्र चमक उठता है। मतलब कि घूमते फिरते, चलते फिरते, लोगों से बात करते हुए भी उन तत्वों पर उसका नियंत्रण बना रहता है। उसको कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता कि किसी वस्तु को वश में करना है या किसी व्यक्ति को वश में करना है। कोई स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती है कि वो किसी वस्तु को वश में करे या किसी व्यक्ति को वश में करे। जी नहीं, वो चलते फिरते, घूमते फिरते, लोक व्यवहार में रहते हुए भी वो उसी अवस्था में बना रहता है जहां पर उसका स्वातंत्र विद्यमान रहता है और उसका नियंत्रण विद्यमान रहता है। तो सिद्ध योगियों का जीवन ऐसा होता है। वो विशेष रूप से किसी को टारगेट करके वशीकरण करें या विशेष रूप से कुछ करें, ऐसा प्रयास करने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनके माहौल में जो भी आता है वो उनके वश में ही होता है। फिर या फिर वो घूमते फिरते ही उन तत्वों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। वो ऐसी परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन फिर अंततः शिव सूत्र यही समझा रहा है, बीजावधानम, योगी को सावधान रहना चाहिए और बीज में अवधान करना चाहिए, बीज में ही ध्यान करना चाहिए। बाहरी और आंतरिक इंद्रियों के व्यापार के चलते रहने पर भी जो उत्कृष्ट योगी हैं, जो उत्कृष्ट शिव योगी हैं, शिव योगी को अवधान दृष्टि सदैव उन विषयों के मूल कारण रूपी शुद्ध ब्रह्म चिदानंद घन परम शिव तत्व की ओर ही लगी रहती है।
अर्थात बाहरी और अभ्यंतर विषयों के विकल्प मात्र ज्ञान के अवसर में भी शिव योगी उन विषयों के मूल कारण रूपी परतत्वों के ही प्रति सावधान बना रहता है, और योगी को उस परम तत्व के प्रति ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु संसार में, चाहे योगी का शरीर हो चाहे साधारण मनुष्य का शरीर हो, वह तो परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन तो होगा ही। तो इसीलिए नश्वर वस्तुओं पर उसका नियंत्रण तो आ ही जाता है, क्योंकि सबका मूल कारण वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के साथ उसका एक तारतम्यता जो स्थापित होती है अपनी योग साधना से, उस कारण से संपूर्ण वस्तुओं पर भी उसका नियंत्रण स्थापित होता है और उसका स्वातंत्र्य सिद्ध हो जाता है। परंतु यह जो स्वातंत्र्य है यह तभी तक बना रह सकता है जब तक योगी बीज के साथ जुड़ा रहे। बीज अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बीज रूप है, जो बीज तत्व है वह ब्रह्म, उससे वो जुड़ा रहे, वही शिव है। शिव सूत्र उसको शिव कहता है, तो वही शिव है, वही आत्मा है। उससे अपने बीज से जब वो जुड़ा रहता है तो उसका स्वतंत्र भी बना रहता है। अन्यथा योगी को सावधान करते हुए कहा जा रहा है कि यदि इस स्वातंत्र में या इस सिद्धि में अगर वो अपने बीज से टूटता है तो उसकी स्वतंत्रता भंग हो जाएगी और वो पतन के रास्ते पर फिर निकल सकता है। ऐसे भी तो इसलिए सावधान करने की भी आवश्यकता है। तो उसकी ये सावधानी लेकिन जो योगी है वो सावधान रहता ही है, स्वाभाविक रूप से भी सावधान रहता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरी संपूर्ण स्वतंत्रता उस बीज से जुड़े रहने में ही है। तो इस विषय को, स्वातंत्र विषय को, सिद्धि के इस विषय को बीजावधानम ये समझाते हुए कहा गया कि उस बीज से जुड़े रहो और उसी से जुड़े रहने में तुम्हारी संपूर्ण स्वतंत्रता की सिद्धि है, नहीं तो नहीं है। तो ब्रह्म से जुड़े रहने की चर्चा यहां पर, सिद्धि की चर्चा यहां पर की जा रही है। और बीजावधानम ऐसे सूत्र को लेकर बीज के महत्व को बताया जा रहा है। सिद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो, सिद्धियां वहीं से आ रही हैं। सिद्धि का कारण भी वही है, संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण भी, और सिद्धियों का कारण भी वही बीज है। उस कारण से जुड़े रहने की प्रेरणा यहां पर दी गई है बीजावधानम इस शिव सूत्र में। और योगी के लिए सावधानी की भी बात की गई है कि सावधानी और के साथ ही योगी को ध्यान करना चाहिए और उस बीज से जुड़े रहना चाहिए। तो चलिए जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को विराम देते हैं और कल फिर हम शिव सूत्र के आगे बढ़ते हुए विषयों पर चर्चा लाएंगे। आगे और भी बहुत सारे गुण विषय जो कि अनेकों रहस्य प्रकट करने वाले हैं, उन पर हम विचार विमर्श करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।